बार बार मनाना फिर रूठ जाना, फिर मनाना फिर रूठ जाना, फिर परेशान होते हैं फिर मनाते हैं, फिर परेशान होते हैं फिर मनाते हैं। ये रूठना मनाना रूठना मनाना, फिर दूर चला जाना फिर पास लाना, फिर दूर चले जाना फिर पास लाना। अब बार बार उस पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर चला जाता है, फिर आप उसको खींच कर लाते हैं, फिर चला जाता है। ये रूठने मनाने वाली एक्टिविटी को बंद करो, बिल्कुल बंद करो और बस एक काम करो, ये वीडियो देखो और इस वीडियो में जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से फॉलो करना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अब पार्टनर आपको मनाएगा बल्कि आपके पीछे भी दौड़ेगा। जो आप रात दिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं अब पार्टनर आपको समझाएगा, यार प्लीज़ आप क्यों ऐसा करते हैं, आप क्यों मुझसे दूर जा रहे हैं। अब पार्टनर आपको ऐसा बोलेगा, आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं, ये रिश्ता है इसको नहीं तोड़ना है। बार बार समझाने की कोशिश करेगा लेकिन अब आपको नहीं मनाना है उसको। अब बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है कंटिन्यू। जो इस वीडियो में बताया जाएगा उस टॉपिक पूरे ट्रिक को ध्यान से फॉलो करना है, एक एक एक्टिविटी को फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं बड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सब्सक्राइबर के लिए परमानेंटली यानी डेली एक वीडियो लेकर आऊँ और बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। मुझे भी लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर कितना मेरी वीडियो को देख रहे हैं और कितना मुझे वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। कोशिश करिए कि सब्सक्राइब कर, कोई पैसा तो लगना नहीं है, समझ रहे। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है क्या, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नॉलेज जिसको बोलते हैं ना, नॉलेज वाली वीडियो है, आपको सच में नॉलेज लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बेहतर वीडियो है ब्रदर, लेकिन लास्ट तक देखना होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में छोड़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों को ना तो हम संभाल पाते हैं और ना अपने आप को संभाल पाते हैं। जैसे हमारा पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाता है या गलती से हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं और हम बार बार हर्ट होते रहते हैं। जिस इंसान की वजह से हमने अपनी फैमिली को धोखा दिया, हमने अपनी फैमिली के साथ चीटिंग की है, आज वही इंसान हमें कहता है अरे तू मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रही है, तेरा दिमाग तो सही है, तू बार बार मुझे कॉल क्यों करती है, तू बार बार मुझे मैसेज क्यों करती है, बार बार मुझे आपको समझाना पड़ता है, आज के बाद मेरे नंबर पे कॉल मत करना। तो ब्रदर अगर चाहते हैं उस इंसान को सज़ा देना तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। वीडियो ही नहीं, बस काउंसलिंग लीजिए और फिर बेहतर से बेहतर ट्रिक यूज करिए और मैं सच में आपको बेहतर काउंसलिंग देने की कोशिश करूँगा और आपके पार्टनर को सज़ा भी दी जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, हम बार बार पार्टनर को मनाते हैं। मैंने कहीं तो रिलेशनशिप ऐसे देखे हैं जो 15-15 साल के हैं, वो कहते हैं कि सर आज तक हमने अपने पार्टनर को हमेशा ही सॉरी बोला है, आज तक हमारे पार्टनर ने कभी हमें सॉरी बोला ही नहीं, आज तक मेरे पार्टनर ने भी अगर फाइट की है तो भी मैंने उसको मनाया है, तो भी मैंने समझाया है। लेकिन क्यों, रिश्ते में तो दोनों बराबर हैं ना, रिश्ता तो दोनों की तरफ से इतना ही है। लेकिन कमाल की बात तो ये है आप ही हमेशा कर रहे हैं, आप ही हमेशा रो रहे हैं, आप ही हमेशा परेशान हो रहे हैं। ये सोचा कभी आपने? हाँ, सोचना पड़ेगा। एक्चुअली ब्रदर जब आप ही हमेशा सब कुछ करेंगे, एफर्ट आपकी तरफ से ही लगेगा, हमेशा एफर्ट आप ही लगाएंगे तो क्या होगा, पार्टनर को तो मज़ा आने लगता है। पार्टनर को तो अरे यार मैं गलती करूँगा तो भी मनाएगा, मैं परेशान रहूँगा तो भी मनाएगा, यानी ये कैसे भी करूँगी मैं रखेगा फॉर गारंटीड। अभी समझना मेरी बात को। एक्चुअली मैं वीडियो में स्टोरी ऐड क्यों करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग उस वीडियो को देखें और देखने के बाद उस वीडियो में जो बताया गया है शायद आपकी लाइफ से रिलेटेड वो स्टोरी हो
शायद ऐसा आपकी लाइफ में हुआ हो, शायद ऐसे आपको हर्ट किया गया हो, शायद आपके साथ ऐसा चीटिंग हुआ हो। आप वीडियो को अपनी लाइफ पर मैच कर सकते हैं और सेम वैसे ही आप अपने रिलेशनशिप में जो मैं ट्रिक बताता हूँ उन ट्रिक को फॉलो करके सामने वाले इंसान को सजा दे सकते हैं। समझ रहे? बस यही रीज़न होता है वीडियो में स्टोरी बताने का। तो चलिए दोस्तों, हमने कहा कि उस इंसान से हम बहुत टूट कर प्यार करते हैं, सच में करते हैं। और सर कमाल की बात तो वो भी हमें टूट कर प्यार करता है। लेकिन ये जो रूठने मनाने वाला सिस्टम है सर, ये मेरी समझ में नहीं आया। अभी मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था, बड़ा बेहतर रिलेशनशिप था। मैंने पार्टनर को समझाया, मैंने पार्टनर को कॉल किया। सामने वाले ने कहा कि सर मैंने पार्टनर को समझाया, मैंने पार्टनर को कॉल भी किया, लेकिन पार्टनर हमेशा ही मेरे साथ फाइट करता है और रूठ कर चला जाता है। मैं फिर भी उसको समझाता हूँ, मैं फिर भी उसको मनाता हूँ, मैं फिर भी उसको कॉल मैसेज करता हूँ, लेकिन रिश्ता सर मेरी जिम्मेदारी है क्या निभाने की? मेरी ही सारी प्रॉब्लम है क्या? मैंने ही रिश्ते को बनाया है क्या? अब समझना। देखो ब्रदर, एक्चुअली मैं एक बंदे से बात कर रहा था, यही सेम सिचुएशन जो रिलेशनशिप के अभी बता रहा था। हमेशा हम लड़ते हैं, हम फाइट करते हैं और उसके बाद हम मनाते भी हैं। यानी सामने वाले को पता लग जाता है कि सबसे ज़्यादा नीड और मुझसे भी ज़्यादा नीड इस इंसान को है मेरी, इसलिए वो आपको मनाता है, इसलिए आप उसको मनाते हैं। यही तो है। जिस दिन आपको ये पता लग गया कि वो इंसान मेरा यूज कर रहा है, तो उस दिन आप बड़े टूट जाएंगे, आप बड़े परेशान हो जाएंगे, आप बड़े अकेले हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है आप जानते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे तरीके से डिपेंडेड उस इंसान के ऊपर होते हैं, पूरे तरीके से इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली तो शायद नहीं होते हैं। हम जब उस इंसान के ऊपर डिपेंड होते हैं तो सामने वाला इंसान हमें बड़ा हर्ट करता है। यही मैं जो आपको स्टोरी बता रहा हूँ, इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, शायद उस इंसान को आपके बारे में नहीं समझ है, उसको पता नहीं, पूरा पता है ब्रदर। मैं यही तो चीज़ आपको बता रहा था। उस लड़के ने मुझे बताया कि सर एक्चुअली मैं उस इंसान से इमोशनली कनेक्ट हूँ, और सर वो मैरिड है और मैं अनमैरिड हूँ। वो बंदी मुझे बार बार कॉल करती थी और बार बार मैसेज करती थी। मैंने कोशिश भी की उस इंसान को समझाने की, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। और सर मेरी एज 28 है, उसकी एज 42। मुझे लगता था कि ये सच में मुझे प्यार करती है, सच में मुझे लगता था सर। लेकिन कमाल की बात, मेरे पैरों नीचे से ज़मीन जब खिसक गई कि मुझसे अलग उसके 2 बॉयफ्रेंड हैं। सर मैं तो उससे टूट कर प्यार करता था सर मैंने उसके लिए प्राइवेट जॉब थी मेरे पास एक बहुत बेहतर 40-45 हज़ार की, वो भी मैंने छोड़ दी। लेकिन सर टूट तो मैं जब गया था जब इंसान ने मुझे बोला कि नहीं नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लगता आपके साथ रहना। मैं रह तो रही हूँ 2 साल से, लेकिन अच्छा ही नहीं लगता है। अब तो मैं आपसे दूरी बनाना चाहती हूँ, अब तो मैं आपसे छुटकारा चाहती हूँ। देखो ब्रदर, जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया, जिस दिन आपने इस रिश्ते को समझ लिया, जितना आप इमोशनली डिपेंड पार्टनर के ऊपर होगे, इतना ही पार्टनर आपसे दूर जाएगा। ध्यान से समझ लेना, इमोशनली इंडिपेंडेंट आपको बनना पड़ेगा, डिपेंडेंट नहीं। हम गलतियाँ क्या करते हैं, हम पार्टनर के ऊपर डिपेंड होते हैं, और जब पार्टनर के ऊपर डिपेंड होते हैं तो हमारे साथ चीटिंग की जाती है। अब केवल और केवल 4 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, इन 4 पॉइंटों पर आपको काम करना है और फिर देखना वो इंसान कैसे आपकी तरफ तोड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये शो कभी नहीं कराना है कि मैं आपके ऊपर इमोशनली डिपेंडेड हूँ। देखिए कैसे पता लगता है। आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, मैं बताता हूँ। बार बार आपका ये कहना कि देखो जिस दिन आप मुझसे बात नहीं करते हैं ना, मुझे एंजाइटी होने लगती है, मुझे अकेलापन होने लगता है, मैं अंदर ही अंदर टूटने लगती हूँ। जिस दिन आपने अपने पार्टनर को ये बात बता दी तो सीधी बात, उस दिन आपने अपने आप को उस पार्टनर की नज़रों में बेवकूफ़ बना दिया। वो हमेशा आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा, हमेशा आपको चीट करने की कोशिश करेगा। अगर आपने गलती से भी ये शब्द कभी बता दिया अपने पार्टनर को कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती,
मैं आपके बिना नहीं रह सकता, तो कहीं भी जाए कहीं भी ना जाए, ये बात बोलनी है। हमेशा क्या करते हैं आप हमेशा उस इंसान को कहते हैं कि अगर आप मुझसे दूर चले गए ना, मेरी ज़िंदगी में मेरे पास कुछ नहीं बचेगा और मैं बर्बाद हुए बैठा हूँ। अभी अगर आप बहुत सारे रिलेशनशिप को देखेंगे, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा भी है और काउंसलिंग भी की है। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि एक बात बताइए, आपकी वाइफ की गलती है? हाँ सर, थर्ड पर्सन था रिलेशनशिप में। सर मैंने कोशिश भी कहीं नहीं निकाल पाया, आज भी थर्ड पर्सन के साथ हैं, मैंने उसको पकड़ा भी है, मैंने ट्रैकर लगाया है सर, मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ा है। मैं आपसे तो पूछना चाह रहा हूँ, आपने कौन सा तीर मार दिया भैया पकड़ के? तो भी तो आप उसके साथ ही रह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कौन सा तीर मार दिया उसको पकड़ के? आप फिर भी उसके साथ रह रहे हैं। और वो पहले तो आपसे चुप के बात करती थी, अब सामने से करती है। मेरे पास कमाल की बात है, कैसा रिलेशनशिप का काउंसलिंग आया है। ये जो बंदा है ये गवर्नमेंट में है और इसकी जो वाइफ है वो पहले तो इससे बहुत प्यार करती थी और लव मैरिज इसने किया था। और लव मैरिज करने के बाद ये डॉक्टर है और लव मैरिज करने के बाद बहुत बेहतर लाइफ चल रही थी। और लाइफ बहुत बेहतर चलते चलते 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 10 सप्ताह, यानी ये मान लेना 2-3 साल, 10 साल बीत जाते हैं। और जब 10 साल बीत जाते हैं तो इसको पता लगता है, ये थोड़ा घर से दूर रहता है, इसको पता लगता है कि यार जो मेरी वाइफ है ना वो किसी से बात करती है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ये सहन कर गया। लेकिन वहीं पर जब इसको पता लगा कि मेरी वाइफ किसी से बात करती है, ये बड़ा, जैसे मछली तड़पती है ना बिना पानी के, तड़पने लगता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि यार तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तूने मेरे साथ चीटिंग की है और तूने मेरे साथ धोखा किया है, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, ऐसा बोलता है। लेकिन कमाल की बात ये है, जो आप बात सुनेंगे वो सुन लीजिए। उस समय तो ये बोल देता है, लेकिन 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, उस समय वो आप उसको सॉरी बोल देती हैं। और सॉरी बोल देती है जब, तो ये लड़का भी समझ जाता है कि शायद यार अब इससे गलती हो गई, तब दोबारा नहीं करेगी। वहीं पर 20 दिन के बाद देखता है कि और ज़्यादा बात करने लगी है और ज़्यादा कंटिन्यू बात करने लगी। इसके बाद उसके मोबाइल का एक्सेस था, पूरा मोबाइल अपने मोबाइल में देखता था कि वो क्या कर रही है, किस समय क्या कर रही है, वीडियो कॉल कब कर रही है। अब ये इस पर नज़र लगने लगा। लेकिन कमाल की बात, अब तक तो मामला यहाँ तक था कि ये इस मोबाइल से बात करती थी, अब उस लड़की ने दूसरा मोबाइल ले लिया था, वही जो उसका बॉयफ्रेंड था वो देकर चला गया था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 दिन ये रात में जल्दी आ जाता है, उसी समय वो मोबाइल पर बात करती रहती है। और जब मोबाइल पर बात करती रहती है, ये मोबाइल सीधा छीन लेता है। और जब मोबाइल सीधा छीन लेता है तो इसको बड़ा दिक्कत आती है, ये बड़ी चिल्लाने लगती है, तूने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। यहाँ पर मामला आकर यहाँ टिक जाता है कि ये गलती इस लड़के की ही निकाल देती है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जो लड़की होती है ये गलती इस लड़के की ही निकाल देती है कि तेरी वजह से मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ गई हूँ। इसने कहा क्यों? कि आपने कभी मुझे इमोशनली चाहा ही नहीं, आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे आपके साथ रहना है। अब इस लड़के ने कहा कि सर मुझे ये बताइए, मैं 40-50 हज़ार कमाने वाला बंदा और बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवाने वाला बंदा और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे शौक़ पूरे करने वाला बंदा क्या कमी कर सकता है? क्या सामने वाले इंसान ने सच में प्यार नहीं दिया होगा? आप बताइए। उस बंदे ने सबसे ज़्यादा प्यार उसी महिला से किया है। आप यकीन मानना मेरी बात को, मुझे भी उस लड़के की आदत से लग रहा था कि सच में इस लड़के ने उस महिला से बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई है वो समझ लेना। प्रॉब्लम ये नहीं आई है कि उससे नफरत करता था, ये प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रॉब्लम ये भी नहीं आई है कि इसके पास पैसा नहीं था, और प्रॉब्लम ये भी नहीं आई है कि अब देखने में बहुत सुंदर नहीं था, और प्रॉब्लम ये भी नहीं आई है कि जब प्यार किया है तो निभाया क्यों नहीं जा रहा है।
प्रॉब्लम आई है कि इसके प्यार करने की जो गति थी, जो स्पीड थी, वो ज़्यादा थी। आया समझ में आपको? नहीं आया? आप कहेंगे सर प्यार तो करना ही पड़ता है ना जब हमारी पत्नी है। मैंने कहा प्यार करना पड़ता है, लेकिन किसने कहा कि आप सारा दिन उसके पल्लू से बंधे रहो? मैंने कहा क्या? मैंने ये कहा कि आप रात दिन उसके पास ही लेटे रहो? नहीं। मैंने कहा क्या आप उस इंसान को बताओ कि मेरे पास कुछ है ही नहीं? ये गलती मत करना। यही सेम इसने किया, ये रात दिन उसके पास रहता। अब उस लड़की ने कह दिया कि नहीं नहीं, अब तो मैं परमानेंट बात करूंगी, जो आपको करना है कर लो। अब ये लड़की ना तो घर छोड़ रही है, और पूरे मोहल्ले में गलती इस लड़के की निकलवा दी है कि कुछ कमाता नहीं, और कमाता है तो पता नहीं कहाँ देता है, मुझे तो कुछ देता नहीं। अब ये लड़का कहने लगा कि सर मेरे पास बड़ी विडंबना है, बड़ी विकट परिस्थिति है, और मैं इस महिला को नहीं समझा पा रहा हूँ। अब मैंने कहा भैया मेरे पास तो महिलाओं के भी कॉल आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के भी केस आते हैं, मेरे पास मैरिटल के भी मामले आते हैं, मेरे पास बॉयज़ के भी मामले आते हैं, मेरे पास गर्ल्स के भी मामले आते हैं, मेरे पास लेडीज़ के भी मामले आते हैं, मेरे पास जेंट्स के भी मामले आते हैं, और मेरे पास जवान के भी मामले आते हैं, बूढ़े के भी मामले आते हैं। अब उसने कहा तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा अगर आपने इस महिला को देखा है कि इसने सच में ऐसा किया है और आपके साथ सच में चीटिंग हुई है, तो इसने कहा कि मैं क्या करूं सर, अब मैं टूट चुका हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है कुछ, मैं अकेला हो चुका हूँ, मैं घुटता हूँ सर, और ये मेरे सामने ही दूसरे रूम में जाकर उससे वीडियो कॉल पर बात करती रहती है। मैं इसको समझाता हूँ तो ये मेरे ऊपर चिल्लाती है, मेरी गलतियाँ निकालती है गली मोहल्ले में सब जगह। मैं इसको बार बार कहता हूँ कि यार तूने ऐसा किया क्यों है? ये कहती है कि मुझे आपने प्यार दिया ही नहीं है। भैया मुझे एक बात बताइए, अगर कोई इंसान हमसे प्यार करता है और 12 साल से हमारे साथ है, क्या वो 12 साल बिना प्यार दिए कटे हैं क्या? जिसमें 2 बच्चे भी हो जाए, क्या वो बिना प्यार के बच्चे हो गए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं, आप मुझे एक बात बताइए, जो बच्चे हुए हैं वो फिजिकली भी प्यार से हुआ गया हुआ, चलो यहाँ तक सीमित नहीं है। जब महिला प्रेग्नेंट ठहरती है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, और फिर बच्चे होने के बाद बड़ी दिक्कतें होती हैं, कई महीने तक तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। अभी कमाल की बात यह है कि 9 महीने तक उस बच्चे को उसने पेट में भी रखा होगा, वो ज़बरदस्ती रखवा दिया गया है क्या? वो जो कष्ट सहन किया गया है वो ज़बरदस्ती किया गया है क्या? जब बच्चा होता है तो बड़ा, जिसको कहते हैं ना, एक गहरा दर्द होता है, क्या वो ज़बरदस्ती सहन किया गया है? आज जिन रिश्तों को ये कहा जा रहा है ना कि ज़बरदस्ती निभाए जा रहे हैं, वो पता है किस लिए कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि आज कोई थर्ड पर्सन आ जाता है और वो 2-4 बार आपकी चेहरे की मुस्कुराहट को बड़ाई में बदल देता है, आपकी तारीफ़ कर देता है, आपके चेहरे की लालिमा को कह देता अरे यार आप तो बड़े खूबसूरत दिखते हैं, आपकी बॉडी की शेप को कह देता अरे यार आपकी बॉडी तो बड़ी अच्छी दिखती है। इस पर आप फूलने लगते हैं, और इतना फूलने लगते हैं कि आप उस तारीफ़ के चक्कर में अपने मालिक को यानी अपने हस्बैंड को भी कुछ नहीं समझते हैं। अपने जिसको कहते हैं ना बॉयफ्रेंड को सबसे वैल्यूबल समझा जाता है, और हस्बैंड को तो बोला जाता है कि तूने किया ही क्या है मेरे साथ, तूने किया ही क्या है, मुझे दिया ही क्या है मेरे लिए। यानी आपने मेरे लिए किया क्या है और आपने दिया क्या है मुझे, ये बात बोली जाती है। आप जानते हैं इसका रीज़न? इसका रीज़न वो है थर्ड पर्सन। इसका रीज़न वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन से बात करती है तो उसको सुकून हो जाता है, और कई महिला तो मैंने ऐसी भी देखी है जो बात करते करते पूरे रिश्ते को खा जाती हैं, और पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को भी तबाह कर देती हैं, उस इंसान की भी तबाह कर देती हैं। मैंने ऐसे पुरुषों को भी देखा है जो सामने वाले इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, अपने एंजॉय कर रहा है, और जो महिला घर में बैठी है, जो विश्वास करे बैठी है, उसके साथ बड़ा बुरा हो रहा है। अभी इन सब सिचुएशन को संभालने के लिए मैंने आपको बताया है कि मैं 4 पॉइंट आपको बताऊंगा। एक तो इमोशनली आपको इंडिपेंडेंट बनना है। दूसरी बात,
आपको मैंने बताया कि उसको मनाना बंद कर दो। आज के बाद उस इंसान को बिल्कुल मनाना बंद कर दो, उसको कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दो। सबसे पहले तो इस बात पे कंट्रोल करो कि वो अगर रूठ गया तो मैं नहीं मनाऊंगा, अगर वो रूठ गई तो मैं उसको कभी नहीं मनाऊंगी। बार बार ना तो कॉल करूंगी ना मैसेज करूंगी। एक बार सॉरी बोलकर दोबारा ना तो कॉल करना है ना मैसेज करना है। देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और देखो, रिश्तों को तो हमेशा एक कहते हैं ना, पुरुष और महिला एक सिक्के के दो पहलू मानो, यानी एक जीवन के दो पड़ाव, दो हिस्से। लेकिन उनमें से एक गाड़ी के जैसे दो पहिए होते हैं और एक गाड़ी का पहिया टूट जाता है, क्या गाड़ी चल पाती है? नहीं चल पाती है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस इंसान के साथ हमारा रिश्ता है उसको भी 50% सोचने की ज़रूरत है। यही तो मैं सच कह रहा हूँ ब्रदर, यही तो हम गलती करते हैं। रिश्तों को संभालने के लिए 100% अपना देना होता है, 100% देना होता है। जो लोग 100% रिश्तों में दे रहे हैं ना ब्रदर, आज वो रिश्ते सेफ हैं। लेकिन जो लोग 100% नहीं दे रहे हैं वो रिश्ते टूट रहे हैं। इसलिए आप कोशिश करें 100 to 100% देने की। हमेशा 100% देना पड़ेगा। जब तक आप 100% नहीं देंगे रिश्ता नहीं संभलेगा और रिश्ते में कुछ बचेगा भी नहीं। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट, बार बार पार्टनर को समझाने की गलती मत करना और बार बार हमेशा ही पार्टनर को कॉल करने की गलती भी मत करना। एफर्ट लगाना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपने एफर्ट लगा दिया फिर तो मामला ही बिगड़ गया। अब दूसरी बात, आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उस इंसान से उम्मीद की है, हमेशा मैंने चाहा है कि वो मेरा रहेगा। एक तो आपको इस रिश्ते में उम्मीदों को रोकना पड़ेगा। आप रिश्ते से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि इस रिश्ते में अगर मैं उम्मीदें रखूँगा शायद यह मेरा रहेगा। उम्मीदें रखना बिल्कुल बंद कर दो, अपेक्षाएं करना बिल्कुल बंद कर दो। जितनी आप इस रिश्ते में अपेक्षाएं कर रहे हैं उतना ही रिश्ता आपसे दूर हो रहा है, उतना ही रिश्ता आपसे छूट रहा है, उतना ही रिश्ता आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहा है। अपेक्षाएं रिश्ते को तोड़ना, अपेक्षाएं अपने आप को दुख देना, अपेक्षाएं रिश्ते से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लेना, अपेक्षाएं सबसे बड़ा धोखा है आपके लिए। क्योंकि जिस दिन ये रिश्ता टूटेगा ना, आप बड़े टूटेंगे, बड़े रोएंगे। जिस दिन वो इंसान आपसे दूर हो गया आपको लगेगा अरे मेरी तो ज़िंदगी उजड़ गई, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। ये जो अपेक्षाएं आज हमने की है ना, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, हम सोचते हैं कि शायद उस इंसान को हम समझाएंगे तो हमारे पास टिकेगा। अच्छा एक बात बताइए, जो इंसान ऐसा है, मान लिया जाए 3 भाई हैं और तीनों भाई बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक भाई बड़ा नाकारा है, वो काम ही नहीं करता है कुछ। उसको बार बार बोला भी जाता है अरे यार तू कुछ काम कर लिया कर। पहला भाई बोलता है तो भी वो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरा बोलेगा तो दूसरे को भी ऐसे ही लगेगा, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। ये जो दोनों भाई बहुत काम करने वाले हैं और इस ना करने वाले को बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए ये क्या खो रहे हैं? ये अपना प्रेम खो रहे हैं। इस इंसान की नज़रों में, इस इंसान के मन में इस दोनों के लिए नफ़रत पैदा हो चुकी है। नफ़रत का बीज बो दिया है कि यार इसने मुझे कैसे बोल दिया, इससे मैं कुछ ले रहा हूँ क्या, ये मुझे कुछ दे रहा है क्या, क्या इसने मेरे लिए कुछ किया है। ये चीज़ें आपको उस इंसान से दूर करती हैं। बार बार जो आप सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं ना, अरे भैया उसके पास कॉल मत करना, वो बड़ा गंदा इंसान है, उसकी तरफ मत देखना, बहुत बुरा इंसान है, अरे वो तो साला लफंगा है। जो ये कर रहे हैं ना, मुझे पता लगता है बाद में कि यार इस लफंगे के साथ ही इनकी वाइफ है, मुझे बाद में पता लगता है कि इस लफंगे के साथ ही इनकी गर्लफ्रेंड है। अरे सर मेरी तो 70,000 रुपये सैलरी है, लेकिन उस इंसान की तो 5,000 भी नहीं है, वो तो सड़कों पे घूमता रहता है। मैं वही तो आपको कहना चाहता हूँ भैया। वो एक तो कमाल की बात ये है कि वो ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप को ले ही नहीं रहा है,
जो लोग ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप को ले रहे हैं वो रिश्ते से ख़त्म हो रहे हैं, वो रिश्ता उनके लिए टिक ही नहीं रहा है, उस रिश्ते में वो बच ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस मत होइए, रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियस तरीके से मत जिए। अगर आप ज़्यादा सीरियस समझेंगे ना रिलेशनशिप को, रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा। रिलेशनशिप में बस उतना ही करिए जितना सामने वाले को हजम हो जाए। अगर आप ज़्यादा झोंकने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी रिश्तों की बात कर रहा हूँ, इस रिश्ते को अगर आप ज़्यादा झोंकने की कोशिश करोगे, ख़त्म। इस रिश्ते को जितना आप संभालने की कोशिश करोगे, ख़त्म। इसलिए रिश्ते में ज़्यादा सीरियस रहोगे तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर कोशिश करना है तो खुशी पाने की, और खुशियाँ आपके पास होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप खुशियाँ पाने की कोशिश करेंगे उतना ही रिलेशनशिप आपके लिए बेहतर बनेगा, और जितना आप खुशियों को कलेक्ट करोगे उतना ही रिलेशनशिप आपके लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिलेशनशिप कब कमज़ोर पड़ गया और कब ख़त्म हो गया। मैं बार बार इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि रिश्ते को संभालने की कोशिश करो, रिश्ते से ज़्यादा उलझने की कोशिश मत करो। रिश्तों में हमेशा दरार तब आती है जब आप ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। रिश्ते में इसीलिए तो दरार आती है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, मैंने बताया ना, बस इतना ही काम करना है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।